अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक में अक्सर लोग रिपोर्ट होते हैं कि हमें कब्ज़ की शिकायत हो गई है और जिसकी वजह से तमाम दिन हमें ब्लोटिंग होती रहती है और पेट में हैवीनेस महसूस होती रहती है और हमारा जो है वो वज़ू जो है ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं रहता और हमें हैवीनेस की फीलिंग होती है, तो वो इससे बचना चाहते हैं। तो दौराने रमज़ान कब्ज़ से बचने के लिए आपको चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो हाइड्रेशन लेवल है कि दौराने रमज़ान जो है हम सहरी के बाद अक्सर फ़ौरन सो जाते हैं। इसी तरह से अफ्तारी में जब हम बहुत ज़्यादा खा पी लेते हैं तो हमें वीकनेस और लेथार्जिकनेस महसूस होना शुरू हो जाती है और हम फ़ौरन लेट जाते हैं। तो हमारी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हमारी प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो दौराने रमज़ान सहरो अफ्तार में आपको पहली जो अहम बात है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है ताकि आप कब्ज़ से और जो पेट में ये ब्लॉटिंग की सी कैफियत होती है इससे महफूज रह सकें। दूसरी अहम चीज़ मैदे का इस्तेमाल है। रमज़ान में अक्सर चीज़ें ऐसी बन रही होती हैं जिसमें मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। ये रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कब्ज़ की एक बड़ी वजह है। तो इसकी जगह आप दलिया है, ओट, वीट या फिर सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स इसमें कॉम्प्लेक्स टाइप के पाए जाते हैं और ये जो हैं वो कब्ज़ कॉज नहीं करते और आपको खुल के अच्छे से पकाना आ जाता है और आपका खाना भी जो है वो टाइमली हज़म हो जाता है। तो दूसरी अहम चीज़ जिसका आप ख्याल रखेंगे कि वो मैदे का इस्तेमाल माह रमज़ान में कम से कम करें। तीसरा इसमें जो अहम चीज़ है वो फ़ाइबर का इंटेक है। आपने सहरो अफ्तार में ऐसी खुराक लेनी है जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा पाया जाता है। इसमें एक अहम चीज़ खजूर है कि 3 से 4 खजूरें आप एक रोज़े के दौरान सहरो अफ्तार में ले सकते हैं। खजूर में फ़ाइबर पाया जाता है। इसके बाद आप ऐसे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी ऐसे फल और सब्ज़ियां अपनी खुराक में शामिल करें जिसमें फ़ाइबर का इंटेक ज़्यादा होता है। इसमें हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों में फ़ाइबर सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। फिर हम लीन प्रोटीन की बात कर लेते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है कब्ज़ के लिए। इसके अंदर चिकन हो गया, चिया सीड्स हो गए और बाकी तमाम चीज़ें, पल्सेस हो गई, जिसके अंदर जो है वो लीन प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी वजह से आप कब्ज़ से महफूज रह सकते हैं। तो चिकन की फॉर्म में, चिया सीड की फॉर्म में, पल्सेस यानी दालों की शक्ल में आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ाकर कब्ज़ से महफूज रह सकते हैं। इसके बाद हम खुश्क मेवाजात में स्पेशली अंजीर की बात कर लेते हैं कि 1 से 2 अंजीर अगर आप रात को भिगो के रख दें और सुबह सहरी में आप उसके पानी को निहार मुँह यानी जैसे ही आप सो के उठे हैं आप वो हाफ़ कप अंजीर का जो है वो पानी पी लें। उसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है एम्प्टी स्टमक के साथ, और उसके बाद आप अपनी सहरी बनाएं और सहरी करें तो इंशाल्लाह आप कब्ज़ से महफूज रहेंगे। थैंक यू सो मच।